हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नए ब्लॉग की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ करता हूं। मैं आज लखनऊ शहर के कैसर बाग में स्थित छतर मंजिल के बिल्कुल करीब खड़ा हूं। छतर मंजिल के बारे में मैं आप लोगों को बताने आया हूं और ये बताने आया हूं कि छतर मंजिल कहां पर है। छतर मंजिल कैसर बाग में स्थित है। आप लोग अगर लखनऊ रहते हैं तो एक बार छतर मंजिल ज़रूर आइए, और अगर लखनऊ के बाहर रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार छतर मंजिल देखिए। और छतर मंजिल का क्या इतिहास है, इसके बारे में पूरे लखनऊ और लखनऊ के बाहर में क्या चीज़ फेमस है वो भी इसके बारे में जानिए। फिलहाल मैं आपको बताने आया हूँ। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर छतर मंजिल लिखा हुआ है। ये एक बाहरी हिस्से की एक इमारत है। इसी इमारत के अंदर हमें जाना है और ये इमारत काफ़ी ऊंची है। इसके अंदर हमें जाना है, इसका रास्ता हमें देखना पड़ेगा कि किस जगह से इसका रास्ता है। सबसे पहले तो मैं आपको जो बोर्ड है वो दिखाता हूँ। मेरे आप पीछे देखिए, आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इस पे लिखा हुआ है छतर मंजिल। हम इसी रास्ते से छतर मंजिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है फरहत बख्श कोठी। फरहत बख्श कोठी भी इसके बिल्कुल पड़ोस में है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ चलिए छतर मंजिल के अंदर, और छतर मंजिल का क्या इतिहास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए और छतर मंजिल के अंदर चलिए। आप छतर मंजिल के जैसे ही अंदर आप गेट से एंट्री करेंगे, आपको एक बड़ा सा वरांडा दिखेगा जो काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पर हमें बहुत संभल के इसके अंदर जाना होगा, और ये काफ़ी ऊंची इमारत है। इसके ऊपर तक हम लोगों को जाना होगा और देखना होगा कि ऊपर वाले हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं। जो इसका नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर काफ़ी खंडहर ये हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रूम है इसके दरवाजे ये ऐसे ही खुले रहते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है, यहाँ पर देखने पे ये पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी पहले एक लैब हुआ करती थी, एक ड्रग लैब हुआ करती थी, लेकिन अब ये बंद हो चुका है ये हिस्सा, इसलिए ये हिस्सा एकदम वीरान पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं आप लोगों को ऊपर ले चलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि ऊपर वाला जो माला है वो कैसा है। मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक जीना दिखेगा, काफ़ी पतला सा ये जीना है। इन्हीं जीनों से चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। हम लोग छतर मंजिल के सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा वरांडा आपको मिलेगा। जैसे ही आप ऊपर आएंगे आपको एक बड़ा सा वरांडा मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रोशनी है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो सीधे यहाँ पर पड़ रही है। अब इसके बाहर जो वरांडा है मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे आप पीछे देखिए, मैं जिस वरांडे में आया था मैं उस वरांडे को आपको पूरा चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा सा वरांडा है और काफ़ी सुनसान सा ये वरांडा यहाँ पर दिया गया है। और इस वरांडे के जब मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे एक बड़ी सी बालकनी दिखेगी। इसी बालकनी में हम लोगों को आना है, और इसके बाहर का जो नज़ारा है वो मैं नज़ारा आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप मेरे बैक साइड पर देखिए कितनी ऊँची सी और कितनी बड़ी सी ये इमारत है। और मैं आपको अगर अपने सामने दिखाने की कोशिश करूं तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए तो हमारे शहर में गोमती नदी बहती है। इस पैलेस के, इस महल के बिल्कुल बराबर से गोमती नदी में पानी बह रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है इस पैलेस के नीचे से भी गोमती नदी का एक हिस्सा निकाला गया था ताकि ये पैलेस गर्मियों के मौसम में ठंडा रह सके। अब इसके बाद हम इसके और ऊपर वाले हिस्से में चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में क्या है, और धीरे धीरे हम पूरा ये महल, पूरा पैलेस एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ ऊपर वाले हिस्से में चलिए, शायद वो आखिरी मंजिल होगी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, काफ़ी पतले पतले से यहाँ पर रास्ते हैं। आप सीढ़ियाँ अगर आप देखेंगे तो इतनी पतली है कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान इन सीढ़ियों से ऊपर जा सकता है। हम लोग भी धीरे धीरे बहुत संभल के, आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, काफ़ी संभल के हम लोगों को चलने के लिए कहा गया है। अगर ज़रा सा चूकता है कोई तो वो गिर सकता है। मैं एक बार चारों तरफ आपको इसका नज़ारा करा दूं और देखिए कि इसका जो व्यू है वो कितना खूबसूरत लगता है।
अब इसके बाद मैं जो इसकी छतरी जो मैंने दिखाई थी, उस छतरी पे मैं जाने की पूरी कोशिश करूंगा और उसके ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और पूरे लखनऊ का नज़ारा कराऊंगा और दिखाऊंगा ये कितना खूबसूरत है। फिर से सीढ़ियों पे चढ़ना होगा और कितनी पतली कितनी सकरी ये सीढ़ी हैं, आप देख सकते हैं कितनी छोटी हैं। एक बार में बस एक ही शख्स इन सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सबसे ऊपर वाली इमारत के सबसे ऊपरी छतरी पे आ चुके हैं। यहाँ से पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत। हम लोग इस मंजिल के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे भाई लोग मिले हैं जो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और यहाँ पर जो गोमती नदी बह रही है इसके बारे में भी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई आप अपना नाम बता दीजिए। सर हमारा नाम तो रत्नेश सिंह जी, रत्नेश सिंह साहब हमारे साथ में हैं। रत्नेश भाई आप इसके बारे में कुछ बताइए, छतर मंजिल के बारे में। छतरी मंजिल ये याद में जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने अपनी मम्मी के याद में, मतलब अम्मी के याद में ये बनवाया था जी। लगभग आज से 250 साल पुराना, 250 साल पुराना है। तो ये क्या कहते हैं पर्यटन विभाग की तरफ से स्मार्ट सिटी इंडिया, अच्छा, इसका डेकोरेशन हो रहा है, लाइटिंग हो रही है। लाइटिंग इसकी हो रही है। अच्छा ये बताइए जो गोमती नदी बह रही है तो ये बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द इसका रिवर फ्रंट का काम शुरू हो जाएगा और जो भी यहाँ पर पर्यटक हैं वो उसका मजा ले सकेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी अच्छी जानकारी मिली और इस ब्लॉग को आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं काफ़ी एक बड़े और हवादार कमरे में खड़ा हुआ हूँ। मेरे साइड में अगर आप देखेंगे आपको एक विंडो दिखेगी। इस विंडो से गोमती नदी दिख रही है, वहाँ का पानी दिख रहा है। ये विंडो इसलिए लगाई गई थी ताकि काफ़ी अच्छी हवा आ सके। उसके बाद आप नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो दिखेगी, हालांकि ये अब बंद कर दी गई है। ये इसलिए ताकि गर्मी यहाँ से निकल सके। अब इसके बाहर हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो इसके और कमरे हैं वो कमरे भी हम आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे करके हम सारे कमरे आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए दूसरे कमरे में हम आए हैं। काफ़ी बड़ा सा ये कमरा है, काफ़ी बड़ा सा ये हॉल है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ज़माने में ये कोई कॉलेज रहा होगा। मेरे पीछे आप देखिए एक बोर्ड यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है मलेरिया खंड। ये कोई विभाग रहा होगा, हालांकि काफ़ी वक्त से ये बंद है। यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट की बात हुई है तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये छतर मंजिल है अपने में एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है। एक दास्तान कहती है छतर मंजिल। अगर आप लखनऊ के बाहर रहते हैं या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और देखें कि छतर मंजिल का इतिहास क्या है और छतर मंजिल क्या चीज़ है। यहाँ के लोगों से मिले और यहाँ के स्टाफ से भी मिले। बहुत सहायक यहाँ का स्टाफ है, बहुत सहायता करने वाला है। आप मिलें, वो आप लोगों को ये पूरी छतर मंजिल दिखाएंगे। और काफ़ी अंधेरा है इस कमरे में। आप अगर अकेले आ रहे हैं तो यकीनन आपको डर ज़रूर लगेगा। इस कमरे से मैं अब धीरे धीरे बाहर निकलना हूँ। मैं दूसरा साइड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं एक कमरे में आपको ले चलता हूँ। काफ़ी बड़ा सा ये भी कमरा है, एकदम भूल भुलैया की तरह है। तकरीबन हज़ारों स्क्वायर फीट में ये बना होगा। यूँ कह लें कि हज़ारों एकड़ में इस चीज़ का निर्माण कराया गया और इसके जो कमरे हैं काफ़ी बड़े बड़े से बनाए गए हैं। एक कमरे को पार करते हुए हम जब बाहर निकले हैं तो हमें एक मैदान टाइप का ऊपर मिला हुआ है और थोड़ा ये खुला हुआ एरिया है, एक पोर्च टाइप का एरिया है। इसके बाद हम आपको पूरा चारों तरफ घुमाते हैं और दिखाते हैं कि इसका जो नज़ारा है वो कैसा है। इसके चारों साइड में कमरे बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े से कमरे बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो आपको एक खुला हुआ एरिया मिलेगा। उस खुले हुए एरिया को मैं अगर आपको दिखाऊं तो पूरा नीचे तक ये दिखता है और नीचे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर दिख रहा है।